तुलसी के 11 पत्ते रोज तोड़ा करो, रविवार को छोड़कर। शनिवार को ही तोड़ लिया करो रविवार वाले पत्ते। 11 पत्ते तुलसी के रोज तोड़ करके, और भगवान आपके घर में गोपाल जी होंगे या शालिग्राम जी होंगे, तो 11 पत्ते रोज तुलसी के तोड़ो और तुलसी के पत्तों से भगवान का अर्चन करो, अर्थात भगवान को चढ़ाओ, और ये कहो कि प्रभु इन पत्तों के सिवा मैं और क्या दूं आपको। इन पत्तों में आप अपने आप को निहित करके, सम्मिलित करके, हे प्रभु हम पत्तों की तरह अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और 11 पत्ते आप रोज चढ़ाया करिए भगवान को, तुलसी के रोज अर्चन किया करिए। क्या बोलकर? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये ना आए तो केवल श्रीमन्नारायण बोलो। श्रीमन्नारायण एक पत्ता चढ़ा दिया और बोल दिया श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसे 11 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाइए, फिर देखिए आपके घर में भगवान नारायण की तो कृपा बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लग जाएगी। आप लोग कहते हैं ना हमारा काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। आप रोज 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी में या गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया करिए। फिर देखिए भगवान कहते हैं द्रौपदी ने एक तनिक सा धागा क्या दे दिया, भगवान ने धागे के बदले इतना कपड़ा दान कर दिया द्रौपदी को। भगवान कहते हैं तुम पहले मुझे कुछ दो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? चावल दिए? बोलो हाँ। जब तक सुदामा जी ने चावल चिवड़ा नहीं दिया, चावल नहीं दिया, तब तक क्या भगवान ने उन्हें धन धान्य दिया? नहीं। भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं देने के लिए, पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम दो, जब तुम दोगे तब मैं दूंगा। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराओगे, भगवान कहते हैं तुम किसी को रोटी दो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लिए बैठा हूं। तुम किसी की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बैठा हूं। तुम पहले अपने कदम तो बढ़ाओ, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले, श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब ये हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं हाँ रोया मैं बहुत,
रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना जोर से। बस मेरी माँ, यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। बताओ, द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को। द्रौपदी ने सबको बुलाया, और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हाँ कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन आए? नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए? नहीं, मजबूर है। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को लगा कि ये जगत के लोग बहरे हैं। जगत के लोग, जगत के लोग बहरे हैं। सुनने वाला कौन है? जगन्नाथ। जगत को बुलाकर समय ना बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट जगन्नाथ को पुकारा जाए कि हे प्रभु, अब आपके सिवा हमारा। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देरी थी? बोलो मेरी माँ। बुलाने की देर थी, आने में देर क्यों? द्रौपदी ने क्यों देर लगाई? क्योंकि द्रौपदी को इन लोगों पे भरोसा था। आप लोगों को भी पहले परिवार पर भरोसा होता है, आप लोगों को भी पहले संसार में भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे पहले किसी पर भरोसा नहीं, पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। पहला भरोसा। और द्रौपदी ने पहला भरोसा किस पर किया? पांडवों पर। किस पर किया? द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी
खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, सबसे द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, सबने सिर झुकाया, सबने मना कर दिया, हम मदद नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे गोविंद, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु, अब हमारी लाज नहीं जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी, अब आओ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु अब आपकी हूं मैं, और द्रौपदी जब पुकारी, उस समय श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया भगवान को परोस रही थी, प्रभु रोटी खाओ। भगवान ने कहा, मेरी बहन पर संकट है। तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाओ दर्शन दो अपनी बहन को। भगवान बोले कि मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही है, वो तो अर्जुन भीम को बुला रही है, जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। भगवान तो तैयार खड़े थे एक पांव से, पर द्रौपदी माँ बुला ही नहीं रही है। और जैसे ही बोला है गोविंद, तो गोविंद में केवल गो कह पाई, विंद बाद में निकला कि उसके पहले भगवान पहुंच गए, मेरी बहन ने बुलाया। और साड़ी का अवतार, भगवान इतने अवतार लिए, कभी नृसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मछली बने, कभी कच्छप बने। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए वस्त्र का अवतार लिया और कपड़े बनकर द्रौपदी की साड़ी बनकर खिंचने लगे। वस्त्र का अवतार लेकर के भगवान खिंचे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है कि नारी भी साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा, मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार कुछ चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे क्या बांधा था? अपने साड़ी को फाड़ कर कुछ धागे बांधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। जरा सोचिए, द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ करके और अपने साड़ी के कुछ धागे श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उंगली में बांधे थे। और ये बात
वर्षों पुरानी है, वर्षों पुरानी बात है। कुछ धागे द्रौपदी ने कभी कृष्ण को बांधे थे, तो भगवान ने कहा, बहन आज तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ी है, तो जो तूने मेरी उंगली पे धागे बांधे थे, एक एक धागे की कीमत चुकाने तेरा भाई आएगा। और भगवान ने वो ऋण चुकाया। एक बात बताऊं, आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं तो उसका भी भगवान ऋण चुकाते हैं।